नमस्कार, मैं ठाकुर दिनेश, मैं प्राशर से यहाँ का कर्मचारी और यहाँ हमारे प्राशर ऋषि महाराज जी का मंदिर है और एक प्यारी सी झील भी है जिसमें एक टापू तैरता है, इधर उधर तैरता रहता है वो। तो यहाँ की मान्यता यह है कि जैसे हम आते हैं प्रसाद लाते हैं इधर, देसी घी का आटा लेकर, मतलब देसी घी आटा लेकर प्रसाद चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, जो कि यहाँ पर आकर के इन्होंने तपस्या की और झील बनाई। 66,000 साल तपस्या इन्होंने की थी इधर पे। पारासर लेक तक पहुंचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से ही बाई रोड आप प्राइवेट टैक्सी से या गवर्नमेंट बस से भी पहुंच सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ से मंडी तक की दूरी 200 किलोमीटर है, जो कि 3-4 घंटे में पार की जा सकती है, वेदर कंडीशन के ऊपर और रोड कंडीशन के ऊपर। देहरादून से डायरेक्ट फ़्लाइट है भुंतर तक, तो आप भुंतर तक फ़्लाइट से भी आ सकते हो और वहाँ से फिर टैक्सी करके आप पारासर लेक तक पहुँच सकते हो। भुंतर एयरपोर्ट से पारासर लेक की दूरी तकरीबन 60-70 किलोमीटर की है, जो कि आप बाई टैक्सी आराम से कर सकते हो। ये मंदिर है सर, पांडव टाइम का मंदिर है। इतना पुराना मंदिर है। कहते विश्वकर्मा ने मतलब अवतार लेकर जी 6 महीने के बच्चे ने बनाया हुआ है जी। ये कहते हैं 18 साल में तैयार हुआ है। हाँ, लगे इसको तैयार होने में। तो यहाँ पर आते हैं हम, मतलब जैसे कि हमारे देवी देवता आते हैं तो यहाँ हम जैसे अपनी पहाड़ी भाषा में इसको दादू बोलते हैं। दादाजी जैसे बुजुर्ग होते हैं, जो इनकी हमारे यहाँ छड़ी बनी हुई है, बाकी पालकियाँ बनी है और देवताओं की। तो वो आते हैं इधर, वो भी इधर पे चरण स्पर्श करते हैं इनके। तो बहुत लोग दुनिया से लोग आते हैं, सारे यहाँ पर नमन करते हैं इसको। हम जैसे अपनी भाषा में इसको दादाजी बोलते हैं। तो पराशर महाराज जी बहुत जगह है इनके, बहुत जगह स्थान है इनका। यहाँ हमारे साथ में एक गांव है नीचे, वहाँ पर इनका मेन भंडार है, जहाँ पर इनका खारा रहता है। और वहाँ से 2 साल का 2 बार आता है उनका खारा। यहाँ पर मेला 14-15 जून को मेला होता है इधर पे, जिसमें कम से कम 30-35 पालकी आती है। 30-35 3 दिन का होता है वो मेला। तो आप भी आ जाओ मेले में। यहाँ पर मेला बहुत ही अच्छा लगता है, 3 दिन का होता है। 3 दिन पालकी बहुत सारे लोग आते हैं और पूरी पहाड़ियाँ भरी होती है। जैसे कि पुजारी हमारे बांदी गांव से आते हैं, बहुत सारे पुजारी हैं हमारे यहाँ के, वो बांदी से ही आते हैं इधर पे। 6-6 दिन की ड्यूटी रहती है उनकी। बहुत सारे है, वैसे उतना नाम तो नहीं आते हमको। अमर सिंह जी हो गए, आपके मोहर सिंह जी हो गए, बहुत सारे हैं ऐसे पुजारी हमारे बांदी के। और कुछ एक थुलाट से भी आते हैं, थुलाट जो NH के साथ में शारा बोलते हैं वहाँ से भी आते हैं पुजारी। और 6-6 दिन की ड्यूटी रहती है उनकी। मंदिर 12 महीने खुला रहता है। बर्फ़ यहाँ 5-6 फुट बर्फ़ पड़ती है तब भी मंदिर यहाँ पे खुला रहता है, और मंदिर की पूजा 12 महीने चली रहती है सुबह शाम। तो विश्वकर्मा ने कहते जी अवतार लिया था इस मंदिर को बनाने के लिए। ऋषि पराशर ने ही उसको एक किया था। तो अवतार लेकर 6 महीने का बच्चा ने बनाया हुआ सर ये मंदिर। तो ये समय जो मंदिर बना हुआ कितना समय हुआ होगा? ये तो सर युगों की बात है। वैसे तो जो हमारे जो ये नहीं जो कला के वो करते हैं ना, इसका अध्ययन करने वाले जो है ना, उन्होंने तो बताया कि ये कम से कम 700-800 साल पुराना है। हाँ जी, 700 साल पुराना है। वैसे जो आप हम जो मानते हैं, हाँ जी, जो देव इसकी स्मृति के हिसाब से ये कोई 3000 साल पुराना है। ऐसा भी है इसमें बीच में। हाँ, लेकिन जो इसकी मंदिर की जो स्थिति है ना, ये पूरी तरह से फर्स्ट में जो था इसका, यहाँ कोई आता जाता नहीं था सर। तो इसलिए हम सोचते हैं कि पांडव टाइम का इतना प्राचीन है ये, कि जब यहाँ थोड़ा सा पॉपुलेशन होने से नज़दीक के आदमी लोग आने लगे नहीं, फिर भी यहाँ आपस में लड़ी। इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो जाति से ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और यह मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। यहीं पे नीचे की तरफ एक झील है, उस पर एक टापू बना हुआ है। झील के अंदर टापू है। वो टापू यहाँ के जो पुजारी उनके अनुसार कभी साल में 1-2 बार घूमता है और कभी कभार दिन में 1-2 बार घूम जाता है।
ऐसा वो हमें बता रहे थे। हमारे बड़े महाराज जी भी यहाँ पर 2-3 साल से आते थे, अभी तो कुछ टाइम से नहीं आ रहे, लेकिन जब वो आए थे बड़े महाराज जी, तो उस समय वो जो टापू है झील के अंदर वो दूसरी तरफ था। कि भाई हम बैठेंगे, कुछ ऐसा भी हुआ बीच में, तो इसलिए नहीं, काफ़ी पुराना है सर ये तो। जहाँ जहाँ भी ऐसे स्थानों का निर्माण हुआ है, हाँ जी, वहाँ वहाँ पांडव लोग गए हुए हैं। हाँ हाँ जी, हाँ तभी जी, उनका समय हुआ होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल 2007 जी, जी। 2005 साल पहले की ऐसी मान्यता भी है जी सर। कि उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया हुआ हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ जी। और आपको जो ये पूजा का मिला है पुजारी का, उसको वो कितने समय से हो गया? हमको हो गए सर 1836 के बाद है हम, हाँ, तो आप देख लो फिर। आप लोग 1836 के बाद कोई राजा था मंडी का, कोई क्या नाम था उसका पता नहीं जी, तो उसने एक संथा दिया हुआ है सर कि आप लोग यहाँ पुजारी होंगे। जब आपस में हम उलझे थे तो उस टाइम से वो 1836 का है सर वो। 36 और 70, हाँ जी 19 हो गया जी। हाँ 200-250 साल से 200-250। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ की विशेषता क्या है? विशेषता सर हमारी यहाँ मान्यताएं पूरी होती है। कोई अगर यहाँ पे प्रार्थना करता है कि मेरे को कोई बीमार है, कोई जैसे भी है नहीं, तो यहाँ हो जाता है सुख शांति। मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। हाँ सिद्ध होती है। तो अंदर जो मूर्ति है, इस साइड में 3 जो रखी हुई है, वो किन किन की होंगी? वो पराशर जी की है जी, तारासुर जी की। एक लक्ष्मी की है, एक गणेश की है जी, और शिवलिंग है जी यहाँ पे। हाँ ये सारे पुराने उसी समय के उसी समय के सर, उसी समय, पांडवों के समय से। पांडव के समय से। और लगभग यहाँ अभी वर्तमान में कितने लोग आते होंगे एक दिन में? एक दिन में सर छुट्टियाँ हो तब थोड़ा ऐसा रश रहता है, अभी मौसम है तो बच्चों का साल भर में कई बार थोड़ा सा है। बाकी ये समझो आप, कई बार तो कम से कम भी आते हैं, 100-200 भी आते हैं, कई बार 500-1000 भी होते हैं, कई बार 500 गाड़ियाँ भी आती है। जैसे अगर ज़्यादा है तो छुट्टी छाटियाँ हो नहीं तब रश ज़्यादा रहता है। मंदिर का दृश्य देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है। और ये पिरामिड आकार में मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर का दृश्य। यहाँ का जो वातावरण है वो मन को बहुत प्रभावित करता है, खास करके सुबह सुबह का जो टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम, उस समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक का होता है। यह मंदिर पिरामिड आकार का बना हुआ है और ये सारा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। इसमें जो कारीगरी है वो लकड़ी की करी गई है। और जो पुजारी जी बता रहे थे कि विश्वकर्मा जी ने स्वयं एक बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद इस मंदिर को बनाया। इस मंदिर को बनाने में वो बता रहे थे कि टोटल 18 साल लग गए। और यहाँ जो मुख्य पुजारी के रूप में आप हैं कि अमर सिंह जी, ऐसे कितने लोग यहाँ रहते हैं? सर हमारे यहाँ इस मंदिर में ऐसा है कि सबको बराबर का अधिकार है। हम 25-30 टोल हैं यहाँ के मेंबर्स जो हैं सर, रजिस्टर्ड कमेटी हमारी, तो हम का बराबर का सबका अधिकार है। कुल मिला के 25 लोग। कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि एक कमेटी फ्री है हमारी सर, उसमें प्रधान सेक्रेटरी वगैरह है, हम लोग मेंबर में अभी। कुल मिला के मिलजुल के सब यहाँ हाँ जी, संस्था को चलाते और देखभाल करना और पूजा इत्यादि करना। बिल्कुल सर ठीक। जो सेवक आते हैं या जो आते हैं दर्शनार्थी, उनकी सेवा करना या सेवा लेना। हाँ जी हाँ। झील की गहराई कितनी है? झील की गहराई का तो कोई अंत नहीं है बेटा इसका। तो कहते हैं मंडी के राजा ने ही इसको नापा था सर, तो हम कहते हैं उसमें घन होता ना जो पत्थर तोड़ने का, उसको बांध के कहते हैं 60 रस्सियाँ डाली थी। हमारे रस्सी होती है एक 20-25 फुट। हाँ जी हाँ जी, तो कहते हैं 60 रस्सी बांध के, तो वो नहीं, उसका अंत नहीं मिला था। ऐसी हिस्ट्री है इसकी। हमने भी ऐसी मान्यता सुनी कि ये गहराई अनंत है, हाँ जी हाँ जी जिसको कोई आज तक नहीं नाप पाया। बिल्कुल जी। और ये जो टापू बना हुआ है वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है, ऐसे भी चल हाँ सकता है? घूमता है सर, ये झील में नहीं परिक्रमा करता रहता है तो झील। की परिक्रमा हो। हाँ जी थोड़ी सी सब। हाँ अंदर से ही। हाँ जी सब। हमारे गुरुजी जब आए थे तब दूसरी साइड में था, हाँ हाँ हो अब सकता जब है हम आए हैं तब ये साइड इस साइड में। हाँ जी हाँ हाँ ये हाँ जी टापू बना हुआ है। हाँ जी। तो ये जो
मनोकामनाएं सिद्ध है उसमें पुत्र प्राप्ति भी होती है, स्वास्थ्य बिल्कुल लाभ सर, भी होता है, ऐसी होती भी कुछ है होती है। हाँ जी, मान्यता के हिसाब से लोग अपने हिसाब से हाँ हाँ, चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। मान्यता पूरी हो जाए तब क्या चढ़ाना पड़ता है? मान्यता पूरी हो तो जो आपने करी है वो ही चढ़ाना पड़ता है जी। जैसे आप, हाँ, आपने 10 रुपये माने हैं तो वही जी, उसमें नहीं। हाँ जी, जैसे भी। हाँ जी, हाँ कहते हैं जी, यहाँ शुक्का सर पड़ता है कि यहाँ से पीछे नहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। तो पहले कहते हैं प्राशर वहाँ बन रहा था, देवता जब आए यहाँ तो वहाँ बन रहा था, बना रहा था ऋषि अपनी कृपा से वहाँ। वो पहले तो उन्होंने तपस्या ही करनी दी, तो फिर वहाँ से भगा दिया उस राक्षस ने, कहते हैं यहाँ के लिए, मतलब आगे को, जैसे प्राशर जी को निकाल दिया वहाँ से, निकाल दिया। यहाँ एक और देवता था जी, उसको बोलते हैं हम रूणी भूमि अपनी भाषा में जी, ये यहाँ ऊपर है, छोटा सा है वो। तो ये एरिया था उस देवता का जी, तो उसने उस राक्षस को मार दिया जी। हाँ, वो अपने एरिया में नहीं छोड़ा उसने, उस देवता ने। फिर पराशर ने रिक्वेस्ट की उससे कि भाई आप, मैं यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ, तो जो यहाँ जो आएगा आपका जो धाम वगैरह जो भी होगा वो आपके लिए ही चढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ रहूँगा तपस्या में बस। तो तब से सर जो धामें यहाँ बनती है ना खाना, तो वो उसको चढ़ाया जाता है। वो पहले भोग वहाँ लगाया जाता है, हाँ, हाँ। यहाँ दर्शन करने के लिए मात्र आते हैं। मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। हाँ जी।